कांग्रेस पार्टी के जेडीएस के सब नेता, कांग्रेस पार्टी के जेडीएस के सब कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दो 2019 का चुनाव विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी न्याय, सच्चाई, प्यार और भाईचारा, दूसरी तरफ बीजेपी, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, अन्याय, झूठ और नफरत। निर्णय आपने लेना है। जीत सच्चाई की होगी, झूठ की होगी, न्याय की होगी, अन्याय की होगी, यह आपके ऊपर है। पिछले 5 सालों से नरेंद्र मोदी जी एक के बाद एक वायदा करते जा रहे हैं। मुझे अभी बताया कि कुछ ही समय पहले उनकी यहां मीटिंग हुई। कल उनकी मीटिंग हुई। 2014 में वो आपसे 3-4 वायदे करते थे। हर मीटिंग में 3-4 वायदे करके ही जाते थे। पहला आपको याद होगा, हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। चौकीदार हूं, प्रधानमंत्री मत बनाओ। 56 इंच की छाती है, चौकीदार हूं, मैं डाल दूंगा 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में। कहते थे मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, मुझे देश का चौकीदार बनाओ। अब हुआ क्या? यहां पे बहुत सारे किसान हैं। आपने कभी किसान के घर के सामने चौकीदार देखा है? बेरोजगार युवा के घर के सामने चौकीदार देखा है कभी? अनिल अंबानी के घर के सामने चौकीदार देखा है? विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इनके घर के सामने देखा है ना? लाइन लगी रहती है चौकीदारों की। नरेंद्र मोदी जी आपके चौकीदार नहीं है, देश के चौकीदार नहीं है, अनिल अंबानी के चौकीदार हैं। और चौकीदारी उन्होंने अनिल अंबानी की दबा के की। 45,000 करोड़ रुपए बैंक का कर्जा लेकर अनिल अंबानी गया। जेल के बाहर है, वापस नहीं किया उसने कर्जा, मगर जेल के बाहर है। प्रधानमंत्री वायुसेना की बात करते हैं, बालाकोट की बात करते हैं, पुलवामा की बात करते हैं, मगर आपसे मीटिंग में नहीं कहते कि 30,000 करोड़ रुपए उन्होंने वायुसेना से चोरी करके अनिल अंबानी को दिए। वो आपको यह नहीं कहते कि 70 साल से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी, कर्नाटक की कंपनी, बेंगलोर की कंपनी एयरफोर्स के लिए हवाई जहाज बना रही है। वो ये नहीं कहते कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा कि एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए, राफेल का कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को जाना चाहिए। वो आपसे मीटिंग में नहीं बताते कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा कि 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज नहीं खरीदा जाएगा, 1600 करोड़ रुपए का हवाई जहाज हिंदुस्तान खरीदेगा। वो आपसे यह नहीं कहते कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति से कहा कि हिंदुस्तान में हवाई जहाज को बनाने की कोई जरूरत नहीं, बेंगलोर में हवाई जहाज को बनाने की कोई जरूरत नहीं, कर्नाटक में हवाई जहाज को बनाने की कोई जरूरत नहीं, हवाई जहाज फ्रांस में बनेगा। बस अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए आप दे दो। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाइयों और बहनों, ये फ्रांस के राष्ट्रपति ने दुनिया की मीडिया से कहा है। इंटरनेट पे जाके देख लीजिए,
नाम हॉलैंड है, गूगल करिए मोदी हॉलैंड, उस पर लिखा होगा, आपको मिलेगा। चौकीदार ये 3.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों का माफ किया है कर्जा। और जब किसान के कर्जे की बात आती है, चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसानों का कर्जा माफ करना मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूंगा, मेरी पॉलिसी नहीं है। आपको याद होगा यहां पे सही दाम किसने दिलवाया आपको गन्ने का? कौन सी सरकार ने आपको गन्ने के लिए सही दाम दिलवाया? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। हर भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसानों को सही दाम दिलवाऊंगा। एमएसपी नहीं बढ़ाते, उल्टा आपसे आपका बोनस छीन लेते हैं। आप लोग बीमा का पैसा देते हो, अपनी जेब से देते हो, और हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने बांट रखे हैं। 10-15 डिस्ट्रिक्ट्स बीमा के लिए अनिल अंबानी को, 10-15 अदानी को। और जब आपका नुकसान होता है, आंधी आती है, तूफान होता है, आपका नुकसान होता है, तो फिर आपको कहा जाता है नहीं भैया, आपको ही आपका बीमे का पैसा नहीं मिलेगा। 10,000 करोड़ रुपए आपके बीमा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इन 15-20 बिजनेसमैन को दिया है।